नमस्कार, मैं उषा रानी हिंदी अध्यापिका SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने अपने पहले वीडियो में वर्ण, उसके भेदों और स्वर को विस्तृत रूप में जाना। आज हम व्यंजन, उसके भेद, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। आया बच्चों समझ में? जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण का अभिप्राय समझ रहे होंगे आप, बोलना। व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है बच्चों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। देखिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आया समझ में? आगे देखिए, यहाँ दोबारा बताया गया है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैंने जो व्यंजन के भेद बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनको वर्णमाला द्वारा दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, जैसे आपने नर्सरी कक्षा में अ, ई जैसे स्वर पढ़े थे, उसी प्रकार उनके बाद आपने पढ़ा था क, ख, ग, घ, अंग, च, छ आदि। ठीक है, अब उन्हीं व्यंजनों को उनके उच्चारण के आधार पर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, आपको कुछ नज़र आ रहा है। क वर्ग, ख, इसमें आपको नज़र आया क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, उसके बाद आपको नज़र आता है च वर्ग। च वर्ग में क्या होगा? च, छ, ज, झ और ये। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग, उसमें आप पढ़ेंगे ट, ठ, ड, ढ और अण। त वर्ग में आप पढ़ेंगे त, थ, द, ध और न। ठीक है, उसके बाद रहता है प वर्ग। प वर्ग में आप पढ़ेंगे प, फ, ब, भ और म। तो बच्चों, जो यहाँ वर्ग बनाए गए हैं वे हर वर्ग के प्रथम वर्ण से ले लिए गए हैं, अर्थात इनका नाम देने के लिए वर्ग के प्रथम वर्ण का प्रयोग कर लिया गया है। तो बच्चों, यहाँ क से लेकर म तक जो व्यंजनों की सूची है, यह सूची स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आती है। यानी अगर हमारे एक वर्ग में 5 वर्ण हैं तो यहाँ हमारे 5 वर्ग हैं। ठीक है, तो हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई 25। 25 कितना होता है? 25। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं य, र, ल और व। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ लिखा हुआ है श, श, स और ह। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। बच्चों, ये जो वर्गीकरण व्यंजनों का किया गया है, यह भी उच्चारण के आधार पर ही किया गया है। तो एक बार मेरे साथ दोहराइए। स्पर्श व्यंजन क से म तक।
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। यहाँ इनका उच्चारण स्थान दिया गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान के आधार पर बांट दिया गया है। यहाँ इनका उच्चारण स्थान यानी जब हम मुख से इन ध्वनियों को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो ये ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं वह नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे जो हमारा क वर्ग है, क, ख, ग, घ और अंग, ये सारी ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं। कंठ यानी गला। चवर्ग, जो चवर्ग की पांचों ध्वनियाँ हैं वे तालु से बोली जाती हैं। टवर्ग, टवर्ग की सारी ध्वनियाँ मूर्धा से बोली जाती हैं। तवर्ग, तवर्ग की सारी ध्वनियाँ दंत से बोली जाती हैं। और पवर्ग, पवर्ग की सारी ध्वनियाँ ओष्ठ से बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सारी हमारे मुख में ही हम यानी ये हमारी स्वर तंत्री का हिस्सा है, जहाँ से वायु टकराने से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ये सारे वही हमारी स्वर तंत्री के हिस्से हैं। तो ठीक है बच्चों, आया समझ में। आगे देखिए द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? द्वित्व का अर्थ होता है दो बार। ठीक है बच्चों, जब कुछ बच्चे इस बात में अंतर नहीं समझ पाते कि व्यंजन और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, तब आप द्वित्व को याद रखिए। द्वि यानी दो, दो बार एक साथ उच्चारित किया जाने वाला। ठीक है, तो आइए परिभाषा देखते हैं। दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जो एक साथ अगर हम किसी दो ध्वनियों को एक साथ प्रयोग कर देते हैं तो वे ध्वनियाँ द्वित्व कहलाती हैं। जैसे यहाँ दिया गया है च जमा च, ये बना च। जैसे सच्चा, कच्चा, बच्चा। ठीक है, उसके बाद क और क, ये बना कक। जैसे पक्का, चक्का, सिक्का। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए त जमा त, ये बना तत। जैसे कुत्ता, पत्ता, छत्ता। इन शब्दों में यहाँ त को दो बार प्रयोग किया गया है, इसलिए ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। इसी प्रकार से द, ट और न के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। द में आप देखेंगे गद्दा, रद्दी, चद्दर। ट में आप देखिए भुट्टा, पट्टा। और न में देखिए अन्न, भिन्न और पन्ना। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों के बारे में। ये देखिए, ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। अब आप सोचेंगे व्यंजन, उसके बाद द्वित्व व्यंजन, अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है? ठीक है, तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन को अगर दो बार एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाता है। लेकिन हमारी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। जैसे कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो दो ध्वनियों के मेल से बनते हैं। जैसे क्ष, यहाँ जो क्ष है संयुक्त व्यंजन है और यह किसके मेल से बना है? क और श के मेल से। जब हमें किसी शब्द में इन दोनों ध्वनियों में क को आधे रूप में यानी बिना स्वर के और श को स्वर के साथ लिखना होता है, तो हम इन दोनों को एक साथ न लिखकर क्ष संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार त्र, जब हमें कभी
त स्वर रहित और र स्वर सहित। रहित का मतलब जहाँ आवश्यकता नहीं है स्वर की, और र जहाँ आवश्यकता है। जब हमें कभी इन्हें एक साथ प्रयुक्त करना होता है तब हमें इन दोनों को न लगाकर त्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे त्रिशूल, और क्षय में क्या था, क्षत्रिय। जैसे कक्षा, जैसे रक्षा। ठीक है। त्र में त्रिशूल, मित्र, शत्रु। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, ये जो ध्वनि है बहुत से बच्चे इसे ग कहते हैं, लेकिन अगर इसका सही उच्चारण किया जाए, इसकी जो दो ध्वनियाँ हैं अगर उन्हें अलग अलग बोला जाए तो यह बनता है ज और य के मेल से, इसलिए इसे ज बोला जाता है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, ज। अगर हम इस से बनने वाले शब्द को उच्चारित करें, जैसे यहाँ दिया गया है ज्ञानी, हम इसे ज्ञानी न कहकर हम इसे शुद्ध रूप में अगर उच्चारण करना चाहें तो हम इसे ज्ञानी कहेंगे, लेकिन कई पुस्तकों में भी इसे ग ही बोल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद श्र। जब हमें श स्वर रहित और र स्वर सहित बोलना हो तब हम संयुक्त व्यंजनों में चौथे वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ये है हमारा श्र। ठीक है। और इस श्र से क्या बनता है, श्रमिक। बच्चों, श्रमिक कौन होता है, कौन होता है, जो श्रम कर रहा है वही होता है श्रमिक। इसके अलावा परिश्रम, श्रम, ये शब्द भी आपने सुने होंगे। तो अब हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन। हमारे संयुक्त व्यंजन हैं 4, क्ष, त्र, ज और श्र। ठीक है बच्चों। तो आज हमने पढ़ा व्यंजन और उसके भेदों के बारे में। व्यंजन होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के हैं 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया इनके उच्चारण स्थान के बारे में। क वर्ग को बोला जाता है कंठ से, च वर्ग को बोला जाता है तालु से, ट वर्ग को बोला जाता है मूर्धा से, त वर्ग को बोला जाता है दंत से, और प वर्ग को बोला जाता है ओष्ठ से। आज हमने पढ़ा व्यंजन व उसके भेदों के बारे में, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में। आशा है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और इसी आशा के साथ अपना यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।